क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने पहले वाली वीडियो में देख लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 का अपन इधर से क्वेश्चन नंबर 5 चालू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि बस एक आदमी है जिसने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, जिसका रेट है 12% पर एनम, है ना। और हाफ ईयरली को कंपाउंडेड हो रहा है, हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग उसका रेट और उसका अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो अपन को निकालना है कि आफ्टर 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट होगा, मतलब 6,000 के कितने रुपए बन जाएंगे 6 मंथ बाद, और 1 साल बाद कितने रुपए बन जाएंगे ना, ये निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है, जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंडेक्स में वो रखता है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है अपना हाफ ईयरली दिया कि अपन को ईयरली दिया है, तो यहाँ पे हाफ ईयरली है। अब 1 मंथ सिक्स मंथ में 1 हाफ ईयरली होता है, 1 हाफ ईयरली होता है, HY मतलब हाफ ईयरली। और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 2 हाफ ईयरली होता है, वो 2 हाफ ईयरली। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार आएगी 1 और एक बार आएगी 2 आएगी, है ना। और सिमिलरली रेट, अगर एक साल का रेट 12% है तो 6 मंथ का रेट क्या होगा, 1 ईयर का रेट 12% है तो 6 मंथ का रेट क्या होगा, जो रेट आएगा रेट ऑफ हाफ ईयरली वो हमेशा क्या होता है R/2 होता है ना। R मतलब रेट पर एनम, तो यहाँ पे रेट क्या है अपना 12/2 कितना हो जाएगा 6%, कितना हो जाएगा इधर पे 6% हो जाएगा। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए अमाउंट ए फॉर अमाउंट होता है, P फॉर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 60,000 है, कितना है 60,000 है। 1 प्लस 6/100 की पावर n की वैल्यू 1 है इधर पे, इसको सॉल्व करिए तो 60,000 इधर पे आ जाएगा 106/100, है ना। 106/100। देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो 1 है, तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ऊपर क्या जाएगा 100 + 6, तो 100 + 6 मिला के कितने बनेंगे 106, है ना। मैं डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटेगा तो 50, यहाँ पे हो जाएगा तो 53, है ना। यहाँ पे 53 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। 5 से कट कर दीजिए, तो 5 से कट करेंगे तो 5 बन जाए 5, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 00 1200, कितना है 1200 इंटू 53। जब वो 1200 इंटू 53 करेंगे तो आपके पास आएगा 63600, क्या आएगा 63600, है ना। ये आपका अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ बाद आपके जो 60,000 आपने इन्वेस्ट करे तो वो कितने बन चुके 63,600 रुपीज़, है ना। अब देखिए 1 ईयर का देखिए, तो सेम फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल 60,000 रहेगा, 60,000 रहेगा, और इधर पे रेट वगैरह तो सब सेम है, 1 प्लस 6/100 अपॉन पावर इधर पे 2 आ जाएगा। तो अब इधर पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो इधर पे पावर 2 आ जाएगा, है ना, सेम एक्सप्रेशन में। तो 60,000 इधर पे आ जाएगा 53/50 की पावर 2, क्या आ जाएगा की पावर 2। किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 2, जैसे इधर पे x² लिखा है तो x² को आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, है ना, 2 जीरो चले गए। 5 से जाएगा, 5 से 600 को कट करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 1 कैरी तो 2 120, है ना। फिर अगेन 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और 2 जीरो मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाएगा 10 इधर पे, है ना। 120 को कट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 24 है 24। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो आएगा 24 इंटू 53 इंटू 53। अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, है ना। जब वो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 67416, क्या आएगा 67416 अमाउंट आ जाएगा आपके पास, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब अपन इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में बोला गया है आपको कि आरिफ ने 80,000 रुपीज़ लोन लिए एक बैंक से, है ना। अब उसका जो रेट है लोन लेने का जो रेट है वो है 10%, यानी कि हर साल 10% इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, है ना। जितना प्रिंसिपल आपने लिया उससे 10% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन रखी है कि आपको निकालना है कि 1.5 ईयर अगर कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, दोनों केस में आपको अमाउंट निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है ना। तो सबसे पहले अपन कंपाउंडेड ईयरली निकालते हैं ना। अगर कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली,
तो जब आप कंपाउंडेड ईयरली करो तो ईयरली का मतलब होता है हर साल। 1.5 साल कुछ होता ही नहीं है ईयरली में, या तो 1 साल हो गया, तो 2 साल हो गए, तो 3 साल होगा। तो 1.5 साल का तो कुछ रोल ही नहीं है। तो 1.5 साल को अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपन 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले और आधे साल का अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, तो एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अमाउंट निकालता हूँ मैं, तो अमाउंट 1 साल का निकालता हूँ। तो प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n है ना। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 80,000 है, कितना 80,000 है। 1 प्लस रेट है 10%, 10/100 की पावर 1 साल के लिए निकाले, तो इधर पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 0 से 0 गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1/10, क्या आ गया 1 प्लस 1/10। तो 80,000 इधर पे एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो इधर पे 10 प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे जाएगा 80,000 इंटू 11/10, 11/10। तो 80 से 80 चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 88,000, क्या आ जाएगा 88,000 है ना। मतलब कि 1 साल बाद 80,000 रुपये 88,000 बन गए, क्या उनके 8,000 रुपये ज़्यादा हो गए है ना एक साल बाद। अब हाफ ईयरली में, अब आधे साल में कितने होंगे, 1.5 साल का निकालना ना, जिसमें से 1.5 ईयर निकालना है। तो इसमें से अपन ने 1 ईयर का तो निकाल लिया, अब हाफ ईयर का अपन क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा ना वो इतना रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल रहेगा वो इतना ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रूल है वो है कि हर साल बाद जो अमाउंट होता है ना उस पर इंटरेस्ट रखता है, हर साल बाद जो अमाउंट होता है ना उस पर इंटरेस्ट रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा था है ना, अच्छा बंदा था, और एक बुरा बंदा था है ना। इसने इसको 1,000 रुपये दे दिए, क्या दिए 1,000 रुपये दे दिए। 1 साल बाद 1,000 रुपये 10% रेट से दिए, तो इसको लौटाने चाहिए बी को 1,100 रुपये। क्या लौटाने चाहिए 1,100 रुपये है ना, 1,100 रुपये लौटाने चाहिए। लेकिन बी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे 1 साल का टाइम और दो। तो ए तो चालाक है, ए क्या है चालाक है, अच्छा बंदा है ना, चालाक नहीं अच्छा बंदा है, तो बोलेगा ठीक है ले लो। लेकिन अब जो रेट लगेगा ना, रेट लगेगा ए के अकॉर्डिंग किस पे लगेगा 1,000 पे लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब जो अमाउंट हो चुका है ना वो 1,100 रुपये हो चुका है, अब 1,100 रुपये पे रेट लगेगा, 1,100 रुपये पे रेट लगेगा। तो अपन 1,100 पे रेट लगाते हैं ना। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट है ना। आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो या फिर आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो पी इंटू आर इंटू टी करते अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या 88,000 है इंटू रेट कितना, रेट है अपना 10, और टाइम है अपना आधे साल का 1/2 है ना, टाइम है अपना 1/2, ये टाइम है अपना 1/2 है ना आधे साल के लिए है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो यहाँ पे 2 से जाएगा तो कितना आएगा 440 है ना, कितना जाएगा 4400, क्या आ जाएगा 4400 है ना। यानी कि इतना उसका सिंपल इंटरेस्ट रख चुका है ना, 88,000 पे उसका सिंपल इंटरेस्ट रख चुका है। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4400 है, प्लस प्रिंसिपल कितना 88,000 है। तो अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 92400, क्या आएगा 92400, क्या आएगा 92400 आएगा है ना। आपके पास क्या अमाउंट आएगा 92400 है ना, प्लस करके देख लीजिएगा 1212 है ना। इधर पे 4 का 4 आ जाएगा, 8 और 4 12 होंगे, तो 2 आएगा कि ऊपर 1 जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे। यानी कि 2 साल 1.5 साल बाद उसको 80,000 के उसको कितने रुपए देने पड़े 92,400 रुपीज़ देने पड़े। या फिर आप इसको अगर हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो आधे साल में एक हाफ ईयरली होगा, आधे साल में एक हाफ ईयरली होगा। तो देखिए इधर पे, तो यहाँ पे अमाउंट है ना, अब अमाउंट 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो हाफ ईयरली हो जाएंगे आपके पास, हाफ ईयरली हो जाएंगे आपके पास 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। अपन को ईयरली भी निकालना और हाफ ईयरली भी निकालना, तो मैं हाफ ईयरली वाला बताता हूँ। 1.5 ईयर में हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रेट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, तो 10/2 मतलब कि 5%, क्या हो जाएगा 5% रेट हो जाएगा। रेट आपका 5% हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, और हाफ ईयरली का जो टाइम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयरली आएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ कितने हो जाएंगे 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल, P+R/2 लगाना है। तो 80,000 से शुरुआत करेंगे अपन, इंटू 1 + 5/10, और इधर पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 80,000, इधर पे 1 प्लस मतलब कि 10, 1 + 1/2, 1 + 1/2 की पावर 3, 1 + 1/2 की पावर 3 हो जाएगी। या सॉरी इधर पे 100 आता है, हाँ 100 आता है, तो 5 बन जाए 5 20 जा, तो यहाँ पे 1/20 आएगा है ना, 1/20 आएगा। तो क्या हो जाएगा 80,000 इंटू यहाँ पे जाएगा 21/20, क्या आ जाएगा 21/20 की पावर 3 हो जाएगा है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20 है ना।
10 से कट कर देंगे तो 3 जीरो चले जाएंगे इसके, इधर पे बचेगा 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू होते 8, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 8 आ रहा है। तो 8 को जब 80 से डिवाइड करेंगे, 80 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, क्या आएगा ऊपर 10 आएगा। तो 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, आप चाहें तो 21 का डायरेक्ट रूट क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो 21 ना, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना है आपको 21 के क्यूब रूट से, है ना। तो 21 का क्यूब रूट होता है 9261, क्या होता है 9261 होता है 21 का क्यूब रूट, इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 92610, कितना आएगा 92610। ए कब है, ये अपने जब हाफ ईयरली से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ ईयरली से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट को, तो हाफ ईयरली से जब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को तो आरिफ का अमाउंट 80,000 से कितना बन चुका होगा 92610 बन चुका हाफ ईयरली से। अब अगर 80,000 को जब अपन 1.5 ईयर से कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना बना 92400, कितना बना 92400, किस में फायदा है उसको, किस में फायदा है ना। तो इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कंपाउंडेड ईयरली CY मतलब कंपाउंडेड ईयरली माइनस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। CHY मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड ईयरली हुआ है, कंपाउंडेड अगर ईयरली हुआ है तो 92400, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो 92610 है। तो बड़ी वैल्यू कहाँ पे 92610 है, तो अपन माइनस करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली को, अपन सेपरेट करेंगे कंपाउंडेड ईयरली से, तो अपन को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो कितना है 92610 माइनस 92400, इसको 0 1 इधर पे 2, कितना आ गया 2110 रुपीज़ 2110, यानी कि इतना अमाउंट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा जब उसका कंपाउंडेड क्या हो रहा हाफ ईयरली हो रहा है ना, इतना अमाउंट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसको फायदा किस में, उसको फायदा है कंपाउंडेड ईयरली में, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो मारिया के पास 8000 रुपीज़ थे, उसने 5% रेट से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अब आपको बताना है कि 2 साल बाद उसका क्या अमाउंट होगा, और आपको बताना है कि 3rd ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। मतलब 2 साल बाद जो उसका अमाउंट होगा उसके लिए प्रिंसिपल कहलाएगा, 2 साल बाद उसका जो अमाउंट होगा उसके लिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। अब वो प्रिंसिपल पे फिर से रेट लगेगा, है ना। ऐसे मानिए जैसे ये है ना, ये मारिया थी और इसको किसी ने पैसे दिए, है ना, उसको किसी ने पैसे दिए 8000 रुपीज़ दे दिए, 8000 रुपीज़ उसको दिए। अब 8000 रुपीज़ 1 साल बाद 2 साल के लिए दे दिए, 2 साल के लिए 5% रेट से दे दिए, 5% रेट से दे दिए 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए 5% रेट से दे दिए। तो इसने कुछ अमाउंट जनरेट करा, अपन को नहीं पता कितना अमाउंट है, तो एक है ना अमाउंट जनरेट करा। अब वो बोल रही है कि मेरे पास जो पैसे रखे हैं, आपका जो पैसे हुए मैं आपको नहीं देती हूँ, मैं वो अमाउंट को रख लेती हूँ और बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ। तो उसने बोला कि देख बेटा, अगर तूने वो अमाउंट रखा है ना, अब तेरा रेट इस पे लगेगा, इस अमाउंट पे तेरा रेट लगेगा, है ना, इस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तेरा, है ना, इस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तेरा। तो इस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट ज़्यादा निकल के आएगा ना। अमाउंट तो बढ़ चुका होगा ना, 8000 से जब अपन उस पर रेट लगा रहे तो पैसे बढ़ चुके होंगे और उस पर अमाउंट रेट लगाएंगे तो और ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस पर अमाउंट लगेगा, तो अपन को निकालने की 3rd ईयर में वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन 2 ईयर का निकालते, फिर 3 ईयर का निकालते, फिर सेपरेट कर देंगे। तो देखिए इधर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले एन की वैल्यू पहले 2 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 8000, ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने 8000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर n इधर पे n में टाइम को 2 मान लेता हूँ ना, टाइम को 2 मान लेता हूँ, तो 5 से करेंगे तो अब तो सबको याद ही हो गया होगा। तो 80,000 इंटू इधर पे 20 ऊपर 1/20 नीचे इंटू की पावर 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 8000 इंटू 21/20 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अपन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8000 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 2 420, है ना। तो यहाँ पे कितना है 21 इंटू 21 इंटू 20, है ना, 21 इंटू 21 करेंगे तो आपके पास आएगा 441, क्या आएगा 441, है 441 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8820, क्या आ जाएगा 8820 आ जाएगा ना। एक बार 21 इंटू 21 करके देख लीजिए, तो इधर पे 1 2 इधर पे 2 4, हाँ 441 आएगा ना। 441 इंटू 2 करेंगे तो इधर पे 8820 आ चुका है, यानी कि 2 साल बाद जो उसका अमाउंट है वो कितना हो चुका है 8820, है ना। जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग चुका है, देखिए 8000 रुपये तो थे, 8000 से वो कितने बन गए 880 ज़्यादा हो गए ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा 880 रुपीज़ लगा। अब 2 साल के लिए 3rd ईयर के लिए, है ना, फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट, हाँ, फिर 2nd ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे साल के लिए जो 2 साल का अमाउंट है ना वो क्या कहलाएगा अपना प्रिंसिपल कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्रिंसिपल कहलाएगा फॉर 3rd ईयर, क्या फॉर 3rd ईयर। 3rd ईयर में अमाउंट क्या होगा उसका, तो 3rd ईयर में अमाउंट देखिए क्या होगा, क्या आ जाएगा
या तो आप एक काम करिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए थर्ड ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए थर्ड ईयर का, इसको प्रिंसिपल मान के सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए ना, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल अपना 8820 है, इंटू रेट है अपना 10 और टाइम अपन को एक साल का, और इधर पे 100, रेट है अपना 5 है ना, रेट 5 है अपना, है ना। इधर समझ में आएगा आपको। यहाँ से 2 जीरो का 5 से 5 2 जा, तो 2 से जाएंगे तो क्या आएगा 441 आएगा, क्या आएगा 441, यानी कि 441 उसका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, मतलब 2 साल बाद उसको इतना इंटरेस्ट और ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट उसको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया, है ना, ये हो गया अपना 87 क्वेश्चन। अब आप इसका अमाउंट भी निकाल सकते। तो अमाउंट कितना आएगा, इसका अमाउंट आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना 8820 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 441 लगा, तो 1 6 6 8 और 4 12, 1 कैरी 9, क्या जाएगा 9261 उसको 3 साल बाद क्या मिल जाएगा उसको 8,000 रुपए के 3 साल बाद उसके पैसे कितने हो गए 9261 हो गए, है ना, 9261 हो गए। 2 साल में उसके पैसे कितने हुए थे 8820 हुए थे, 2 साल में इतने पैसे हुए थे। तो 2 साल बाद कितने पैसे बढ़ गए, वो बढ़ गए 441 रुपीज बढ़ गए, यानी कि 2 साल बाद उसको कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा 441 रुपीज, उसको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ना, प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपीज दिया है ना, टाइम है आपके पास 1.5 ईयर का और रेट है आपके पास 10%। सिंपल सी बात है, आपको अमाउंट और कंपाउंड दोनों निकालना है इस केस में ना। जब आप क्वेश्चन पढ़े ना तो देखिए करिए कि कौन सा अमाउंट किस पे रेट लग रहा है, जिस पे रेट लगता है ना वही प्रिंसिपल होता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपीज़ है ना, और बाकी जो क्वेश्चन पे पूछा तो वो निकाल लीजिएगा। तो कंपाउंडेड ईयरली, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला इधर पे लिख रहा हूँ, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे n ईयरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली दोनों हो सकता है। तो अपन ईयरली की बात कर रहे हैं, तो ईयरली के लिए तो n की वैल्यू 1.5 ईयर कभी हो ही नहीं सकती है, तो या तो 1 होगी या तो 2 होगी। तो अपन 1 साल का ईयरली निकालेंगे, आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो देखिए इधर पे 10,000, इधर पे 1 + रेट है अपना 10/100 की पावर 1, तो यहाँ पे 0 से 0 चला गया, तो क्या आ जाएगा इधर पे 10,000, 10 + 1 11/10, 10 + 1 11/10, तो एक 0 से एक 0 चला गया। तो 1,000 × 11, 1,000 × 11 क्या हो जाएगा 11,000, क्या हो जाएगा 11,000 रुपीज़। मतलब कि एक साल बाद वो अमाउंट क्या हो चुका है 11,000 रुपीज़ हो चुका है, अमाउंट क्या हो चुका है 11,000 रुपीज़ हो चुका है। अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट जिसके लिए P × R × T होता है अपॉन 100, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 11,000 है, इंटू रेट तो अपना 10 ही है और टाइम है अपना हाफ ईयरली आधे साल के लिए अपॉन 100, है ना। तो 2 0 से 2 0 चले गए और यहाँ से 2 से करेंगे तो 55 आएगा, क्या आएगा 55 आएगा, तो कितना आ जाएगा 550 रुपीज़, 550 रुपये। अब इस पे क्या लग गया, अब इस पे लग गया उसका इंटरेस्ट लग गया। तो अमाउंट जाके क्या हुआ अपने पास, वो हो चुका है अपने पास 11,550, क्या हो चुका है 11,550, 11,550 रुपीज़ क्या हो चुका है अमाउंट हो चुका है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 10,000 की क्या हो चुकी 11,550 रुपये हो चुके हैं, तो 1,550 रुपये इंटरेस्ट लगे होंगे। कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना अपना 11,550 रुपीज़ है और प्रिंसिपल कितना 10,000 है, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,550 आएगा, क्या आएगा 1,550 रुपीज़ आएगा, है ना। ये हो जाएगा अपन ने कंपाउंडेड ईयरली करा है, CY मतलब कंपाउंडेड ईयरली, है ना। अब अपन करते कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या करते कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं। तो देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे तो टाइम कितना अपने पास, टाइम है अपने पास 1.5 ईयर का, कितना है 1.5 ईयर का, मतलब कि एक साल और आधा साल और, मतलब टोटल अपने पास 18 मंथ है। 6 महीने में एक हाफ ईयरली होता है, 6 महीने में एक हाफ ईयरली होता है, तो 18 मंथ में कितने होंगे, सीधी सी बात है 3 हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हाफ ईयरली कितने आ जाएंगे, हाफ ईयरली वो आ जाएंगे अपने पास 3, हाफ ईयरली 3 आ जाएंगे। और रेट, एक साल का रेट है 10%, 10% पर एनम एक साल के लिए, तो हाफ ईयरली के लिए आधे साल के लिए 6 मंथ के लिए कितना रहेगा, एक साल में 12 मंथ होते, तो 12 महीनों के लिए 10%, तो 6 मंथ के लिए वो हो जाएगा अपना 5%, क्या हो जाएगा 5%। तो रेट ऑफ हाफ ईयरली तो वो हो जाएगा अपने पास 10/2, मतलब कि 5%, कितना 5% हो जाएगा। अब इधर पे अमाउंट निकालना, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, 1 + रेट है अपने पास 5/100, इधर पावर 3 हो जाएगी। अब तो बच्चे कर लेगा सॉल्व, 10,000 क्या आ जाएगा इधर पे 105/100 आएगा, तो 105/100 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 21/20 आएगा, तो इधर पे 21/20 की पावर 3 का मतलब 3 बार उसको वैसे के वैसे लिख दो, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, है ना।
जीरो 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 चला गया, तो क्या आ गया, इधर पे आ जाएगा 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो होता है 9261। हाँ 21 का स्क्वायर होता है 9261 होता है, 9261 इंटू 10 बाय इधर पे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर पे 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 बन जाए तो 8 होता है, 1 2 बचा तो क्या आ जाएगा 8 बन जाए, फिर से अगेन 8 हो जाएगा, बचा अपने पास 4, बचा अपने पास 4 46, तो 8 5 से 40, 8 5 से हो जाएंगे 40, बचा 6, तो 6 1 8 5 से 40, 8 6 से 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा हो जाएंगे अपने पास 56, तो बचा अपने पास 5, बचा अपने पास 5, तो 8 5 से 40, 8 6 से 48, बचा अपने पास 4, बचा अपने पास 4, तो 4 बचा तो 8 5 से 40 है ना, तो आ जाए अपने पास 1157.65 इंटू 10, मतलब कि 11576.5, 11576.5, 11,576 रुपीज़। कब हुआ ये अमाउंट हो चुका है अपना, जब अपन ने हाफ ईयरली 1.5 साल का कैलकुलेट करा, जब अपन ने हाफ ईयरली 1.5 साल का कैलकुलेट करा, और यहाँ पे हाफ ईयरली जब अपन ने 1.5 साल का कैलकुलेट करा था कंपाउंडेड ईयरली को, तो कितना आया था 11550 आया था, क्या आया था 11550 आया था। अब इस पे इंटरेस्ट निकालना है, तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, 10,000 के कितने हो चुके, 11,500 11,576 हो चुके हैं, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट कितना लगा, 10,000 के कितने रुपये हो चुके हैं, इतना अमाउंट हो चुका है, तो उसमें सेपरेट कर दीजिए, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या आएगा 1576.5, इतना रुपीस उसका क्या लग चुका है, सिंपल इंटरेस्ट लग चुका है। इसमें क्या था अपन ने हाफ ईयरली करा था, ये अपना हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली है ना, और ये अपना कंपाउंडेड ईयरली हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक छोटी सी गलती इधर पे 5 की जगह 25 आएगा ना, 25 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, और कुछ गलती नहीं है ना, इधर 5 की जगह 25 लिख दीजिए, है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए राम ने फिर से अगेन 4096 का प्रिंसिपल था, टाइम है उसके पास 18 मंथ का, घुमाने फिराने के लिए आपको चेक करते हैं रहते कि 18 मंथ को आप ईयर में चेंज कर पाते हो नहीं कर पाते, बस इसमें कंसेप्ट और कुछ नहीं रखना। और रेट है आपका 12/2, मतलब 12/2 को अपना मिक्स फ्रैक्शन में तो आप इसको इम्प्रॉपर में लिखिए, तो क्या आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, आता है ना सबको, 2 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 12 होता है 24, 24 प्लस 1 25, 25 को 2 से डिवाइड करा, तो ये आ गया पर एनम का आपके पास रेट आ गया, है ना, पर एनम के पास रेट आ गया। अब देखिए ईयरली का रेट क्या होगा, हाफ ईयरली का रेट, तो रेट ऑफ हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 25/2 का भी आधा, 25/2 का भी आधा, 25 को 2 से डिवाइड कर ही रहते हैं, फिर और उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी करना किससे आपको 4 से डिवाइड कर दी डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 25/4, क्या जाएगा 25/4%, है ना, या तो 2 को नीचे लेके आता है ना, सबको आता ही होगा, है ना, तो इतना आपको रेट हो गया। अब हाफ ईयरली, तो एन की वैल्यू हाफ ईयरली में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 महीने का एक हाफ ईयरली होता है, तो 18 महीने कितना हाफ ईयरली होगा, कितना हाफ ईयरली होगा 3 हाफ ईयरली होंगे, तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अमाउंट निकाल दीजिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P+1 + R/100 की पावर n, प्रिंसिपल 4096 1, तो यहाँ पे 1 तो कुछ नहीं है, तो R कितना 25/4 इंटू 100 की पावर n, 25/4 ऊपर था और 4 फिर नीचे आ गया, है ना, ऐसा हो गया, है ना, तो इधर पे 25 से 1 जा 25 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो, 25 1 जा 25 4 जा होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, और इधर पे n कितना 3 है, n कितना 3 है, क्या जाएगा 4096, इधर पे 1 + 1/16, 1 + 1/16, तो यहाँ जाएगा 409 और पावर इधर पे 3 है, पावर 3 है, तो क्या जाएगा 4096, यहाँ पे आ जाएंगे 16 + 1 की पावर 16 की पावर 3, है ना, 16 की पावर 3, तो इधर पे क्या हो जाएगा 4096, इधर पे आ जाएंगे 17/16 की पावर 3, क्या जाएगा 4096 इंटू 17 अपॉन में 16 इसको सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4913 आएगा, क्या आएगा 4913 रुपीज़, कितना आएगा 4913 रुपीज़, यानी कि जब उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली करा है तो 4096 कितना हो चुका है अमाउंट 4913 हो चुका है, कितना हो चुका है 4913 रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना आपके पास 4096 है, 4096 माइनस कर दीजिए 4913 को माइनस कर दीजिए, तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 से 100 होगा, 4 से क्या होगा 100 होगा, तो 813 प्लस 4 817 कितना जाएगा 817 रुपीज़, है ना, इतना अमाउंट क्या लगा उसको
ज़्यादा लगा जब उसने कंपाउंडेड, इतना इंटरेस्ट उसको ज़्यादा लगा, है ना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ना, 10 में आपने ऐसा समझिए कि आपके पास कुछ अमाउंट था 2001 रुपये में, 2001 में आपके पास कुछ अमाउंट था, है ना, उसको आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, किसी किसी इंसान को दे दिया। तो 2 साल बाद जो अमाउंट आपके पास आया, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा, तो वो निकल के आया 54,000, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे, तो 5,000 2 साल बाद वो कितने हो गए, 54,000 रुपीज़ हो गए। 4,000 रुपये इंटरेस्ट लग चुका है ना, इंटरेस्ट लग चुका है ना, जिस पे रेट था अपना 5%, रेट था अपने पास 5% था, ऐसे समझिए। पॉपुलेशन दिया तो पॉपुलेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अपन मान लेते हैं लेट द पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन इन 2001, इन 2001 कितनी रही होगी, मान लीजिए एक्स पीपल की रही होगी, तो अपन एक्स मान लेते, तो उसमें एक्स पीपल थे, मतलब 10,000 लोग थे, 15,000 लोग थे, 20,000 लोग थे, कुछ एक्स अमाउंट था, है ना, एक्स पीपल का अमाउंट था। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई, है ना। जब इंक्रीज हुई तो 2003 में वो कितनी हो गई, 54,000 रुपीज़ हो गई, है ना, 54,000 पीपल हो गए ना। कुछ पीपल थे, एक्स पीपल थे, जो 2 साल बाद 54,000 हो गए पीपल। तो यहाँ पे अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया आपके पास, 54,000 आ चुका है। कितना आ चुका है, 54,000, जो प्रिंसिपल प्लस 1+R/100 था, है ना, R/100, इधर पे n, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल नहीं पता आपको, तो पी, उसको पी लिखा रहने दीजिए, 1+R, रेट कितने से बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है, इंटू n, इधर पे पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54,000, कितना आ जाएगा, 54,000। तो कर दीजिए 54,000, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100+5, इधर आ जाएगा 100+5 अपॉन 100 की पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 54,000 इक्वल टू पी, इधर पे आ जाएगा 105, ऊपर आ जाएगा 105 अपॉन 100 की पावर 2, है ना। इसको कट करेंगे अपन, किससे, 5 से कट कर देते, तो 5 से डिवाइड करके देखिए 105 को, तो 5 को जब 105 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 बनाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 54,000 इक्वल टू पी इंटू 21 अपॉन में 20 × 20 हो जाएगा, है ना, 20 × 20 हो जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे तो 1 है, इसका ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, इसका नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 54,000 इंटू 20 अपॉन में 21 × 21, क्या आ जाएगा, 21 × 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से कट कर दीजिए, तो 3 7 जा, यहाँ पे 3 से कट करके देखिए, तो यह आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 और 2 बचेगा 24, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 जा 24, है ना, और बाद में 3 0, फिर अगेन 2 से कट कर, 3 से कट कर, तो 3 7 जा, इधर पे आ जाएगा 3 से कट करेंगे तो 6,000, क्या आ जाएगा, 6,000, तो ऊपर आ जाएगा 6,000, ऊपर आ जाएगा 6,000 इंटू 20 अपॉन में 7 × 7 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6, कितने जीरो, सबको एक साथ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, इधर पे 2 × 2 वो जाएंगे 4 अपॉन 49, ये अपॉन 49। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 48,979.59, क्या आएगा, 59। अब 0.59 तो हो ही नहीं सकता ना, या तो इंसान एक हो सकता है या तो दो हो सकता है, एक या 1 और 2 के बीच में कोई इंसान हो नहीं सकता, तो अपन कितना लिखेंगे, 48980, कितने लिखेंगे, 48980, है ना, यानी कि 48,980 पीपल्स थे, इतने पीपल्स थे, और 2 साल बाद वो कितने हो गए, 54,000 हो गए, कितने हो गए, 54,000 हो गए। ये हो गया जब अपन ये हो गया अपने पास एक्स ईयर में ना, 2001 में अपने पास कितने पीपल थे, 48,980। अब 2003 में इतने हो चुके हैं, अब 2005 में निकालिए, तो 2005 में निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल अब ये हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 54,000 रुपीज़ हो जाएगा प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 54,000 प्रिंसिपल हो गया। 1+5% से इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, 5% से इंक्रीज हो रहे हैं। और जब 2 साल की निकालना, 2003 से 2005 के बीच में 2 साल होते हैं, इसको सॉल्व करिए, तो 54,000 इंटू इधर पे आ जाएगा, इधर पे वही सेम 105 अपॉन 100 की पावर 2, कितना आ जाएगा, 54,000 इंटू ऊपर आ जाएगा 21 × 21 अपॉन 20 × 20 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, तो 2 से 2, इधर पे 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करके देख, 4 से डिवाइड होगा नहीं तो 2 से करके देखिए, तो 2 2 या 4 127, है ना, 270, इधर पाएगा 270, फिर अगेन फिर 2 से डिवाइड करके देखिए, तो 2 से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 135, कितना आ जाएगा, 135, है ना, 135, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास,
तो 135 इंटू 21 करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा 441। जब आप इसको करेंगे तो 59535 आएगा, कितना आएगा 59535 आएगा। यानी कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी अपने पास 48980 थी। फिर 2003 में कितनी हो गई, तो 2003 में हो गई अपने पास 54,000 हो गई, कितनी हो गई 54,000 हो गई। और 2005 में कितनी हो गई, वो हो गई 59535, क्या हो गई 59535 हो गई है ना। हर साल 5-5% से इंक्रीज हुई है ना, हर साल 5-5% से इंक्रीज हुई पॉपुलेशन है ना। इसको अच्छे से नोट करिएगा आप। हाँ, और इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे ये 1 है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो एक लेबोरेटरी थी जिसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया काउंट हुए ना किसी एक्सपेरिमेंट, वो हुए 5,06,000 रुपीज़ 5,06,000, हाँ बैक्टीरिया इतने काउंट हो चुके हैं ना। अब बैक्टीरिया का जो रेट है वो बढ़ रहा है अपने पास 2.5% पर आवर से, हर घंटे 2.5% बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो बताइए दो घंटे बाद कितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे। ऐसा मानिए इतना प्रिंसिपल था, इतना अमाउंट था आपके पास प्रिंसिपल, 2.5% रेट था उसका, और टाइम था आपके पास 2 ईयर का। तो अपन अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें, तो अमाउंट क्या निकल के आता P + 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 506,000, इधर पे 1 + 2.5/100 की पावर क्या आ जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा है ना। तो इसको 0 तो 25 बन जा, 25 40 जा 1000 होते हैं, तो कितना जाएगा 506,000, इधर पे आ जाएगा मेरे पास 40 + 1/40 की पावर 2। तो यहाँ पे जाएगा 506,000, यहाँ पे जाएगा 41/40 का स्क्वायर है ना, 41/40 का स्क्वायर। 41/40 का स्क्वायर को मैं 2 बार लिख दूँ, हाँ 2 बार लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में लिखिएगा 41/40, तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा है ना। 4 से कट करके देखिए तो 4 बन जा 4, बचा कितना 1 0, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2, तो 4 5 से 20, 4 6 से 24, और बचा कितना अपने पास 2 2 जीरो मिला के 5, तो यहाँ पे आएगा 1265, क्या जाएगा 1265, ऊपर आएगा 41 × 41, और नीचे आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 53161, क्या आएगा 53116 है ना, 53116 आएगा आपके पास है ना, 0.25 इतने बैक्टीरिया आपके 2 घंटे बाद हो चुके हैं। और इसको अप्रॉक्सी लिखेंगे, ऐसा 0.25 का मतलब कुछ बैक्टीरिया का होता नहीं है, तो आप इसको अप्रॉक्सी लिख सकते हैं 5311617, क्या लिख सकते हैं 5311617 है ना। इतने बैक्टीरिया आपके पास आफ्टर 2 आवर 2 घंटे बाद आपके पास इतने बैक्टीरिया आ चुके हैं। जो पहले कितने थे 5,06,000 थे, 5,06,000 थे, तो अब हो चुके हैं 5,31,617 बैक्टीरिया हो चुके हैं। जब क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर दी 42,000 दी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंक्रीज का डिक्रीज हो रहा है रेट है ना, 8% रेट से 1 साल बाद वो कम हो जाएगा, 8% रेट से कम हो जाएगा। तो आपको फाइनल प्राइस निकालनी कितनी आएगी। देखिए दिमाग लगाइए, जैसे आपके पास 100 रुपये होते हैं, आपके पास 100 रुपये होते हैं है ना, अगर आपको 10% इंक्रीज हो जाए, पैसे 10% आपके इंक्रीज हो जाए, तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1110 रुपीज़, कितना आ जाएगा 1110 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि 10 रुपये बढ़ गए, 10% से इंक्रीज हुआ तो 10 रुपये बढ़ गए। अगर 10 रुपये कम हो जाते तो आपके पास आ जाता 90, आपके पास आ जाता 90। हो तो 10 रुपये या तो बढ़ रहे हैं या तो 10 रुपये कम हो रहे हैं। तो पॉजिटिव रेट का मतलब 10 इंक्रीज होना, और नेगेटिव रेट का मतलब डिक्रीज होना। तो अपन क्या निकालते, पॉजिटिव रेट निकालते, फिर उसको अपन डिक्रीज कर देंगे, या फिर अपन डायरेक्ट अपन रेट को नेगेटिव कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 1 साल के लिए ना चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो चाहे सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात है। तो P × R × T, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फायदा क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट निकल के आता है, मतलब कि जो प्रिंसिपल है उस पर कितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना है, कितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा रुपए देने हैं, बस उतना ही अमाउंट निकल के आता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको टोटल अमाउंट आता है कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला के आपको पास आता है। तो इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, कितने रुपए से आपका डिक्रीज होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। प्रिंसिपल को मानिए आप इतना 42,000 आपके पास प्रिंसिपल था, जिसमें आपके रेट इंक्रीज होने के चांसेस कितने 8% थे। 1 साल के लिए दिया हमने इंटू 100, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 420 × 8, कितना आ गया 80 जा 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 33, कितना आ गया 33,060 रुपीज़। जो आ गया आपके पास इंटरेस्ट, मतलब कि इतना क्या हो चुका है डिक्रीज, इतना क्या हो चुका है डिक्रीज हो चुका है रेट। तो आपके पास फाइनल प्राइस आएगी, फाइनल प्राइस
है ना। जो आपके पास फाइनल प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 42,000 तो थी पहले, माइनस इतना डिक्रीज हो चुका है 33,360 रुपीज़। तो आपके पास आएगी 338 सॉरी क्या आएगी 38, इसको माइनस करके देखिए तो आएगी आपके पास 38640। कितनी आएगी 38640, इधर पे लिख रहा हूँ 38640 रुपीज़ आएगी, है ना। मतलब जो स्कूटर पहले 42,000 का था अब वो कितने का हो चुका है 38,640 रुपीज़ का हो चुका है ना। ये थी पहली मेथड, ये थी मेथड 1, है ना। इसी के अपन मेथड 2 देख के देखते हैं। मेथड 2 में आपको रेट को नेगेटिव कर देना, है ना। तो देखिए कैसे करनी है। तो रेट को देखिए नेगेटिव कर दीजिए, तो अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। अब इधर पे रेट डिक्रीज हो रहा है तो प्लस की जगह माइनस रख दीजिए, प्लस की जगह क्या रख दीजिए माइनस रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 42,000 है, 1 + 1 - R कितना अपने पास 8 है अपॉन 100 की पावर n तो 1 है। तो 4 से करेंगे तो 4 2 जाओगे 4 25 जाओगे, तो कितना आ जाएगा इधर पे 42,000, इधर पे आ जाएगा 25 - 2 अपॉन 25 और ब्रैकेट में 25 - 2, 25 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23, कितना आएगा 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से, है ना, 25 से कट 5 से कट करके देखिए तो 5 से 5 बार में 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40 बचेगा 2 4 0 0। फिर 5 से कट करके देखिए तो 5 1 जा 5 बचे कितना 3, तो 5 6 जा 30 बचा 4 4080, कितना जाएगा 1680 इंटू 23, 1680 इंटू 23। अब अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतना ही अमाउंट निकल के आएगा, कितना आएगा 38640 रुपीज़ आएगा, कितना आएगा 38640 रुपीज़ आपके पास निकल के आएगा। या तो दो मेथड है आपके पास, दोनों मेथड में से आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड 2 है, ये मेथड अपने पास 2 है ना। मेथड 2 तो बहुत सिंपल ही है, तो आप मेथड 2 ही अप्लाई करेंगे या फिर मेथड 1 जो आपको चाहे वो वैसा आप अप्लाई कर चुके हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था ना। तो इस वीडियो में अपन ने पार्ट सेकंड देख लिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन देखा था 1 से लेकर 4 तक, इसमें देखा अपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आई हो आपकी पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। और मैं इधर पे शॉर्ट्स बना रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको हमारे मेक अकेडमी की वीडियो कैसे एक्सेस करनी है। तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा ना। पूरे प्लेलिस्ट और पूरी सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके प्लीज़ अच्छे से देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको पूरी डिटेल रहेगी हमारे चैनल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like